हमने समावेशी शिक्षा का सामान्य अर्थ और उसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की, और अब हम इसकी जो परिभाषाएं हैं उसके ऊपर हम परिभाषा देखेंगे कि इनकी परिभाषा है वो कैसे है। विभिन्न शिक्षण जो संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, उन्होंने समावेशी शिक्षा को समझाने की दृष्टि से, जैसे एनसीईआरटी है, इन्होंने एक परिभाषा दी है कि धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। यानी धर्म, जाति, लैंगिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, परिवार के आधार पर हम बालकों में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा की अगर व्यवस्था करते हैं तो ये एक प्रकार से समावेशी शिक्षा है। ये ऐसा एनसीईआरटी ने कहा है। दूसरी एक परिभाषा और है, सलमान का सम्मेलन में भी परिभाषा एक निकल कर आई थी। सलमान का सम्मेलन में समावेशी शिक्षा को इस तरह से परिभाषित किया गया था कि शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, लैंगिक व धर्म को आधार मानकर बिना भेदभाव के शिक्षा देना। यानी सलमान का सम्मेलन में भी इसी बात, यही निष्कर्ष निकला था कि शारीरिक रूप से हमें किसी बालक के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, बौद्धिक स्तर पर भी, सामाजिक परिवेश को लेकर के भी, लैंगिक दृष्टि से भी, धर्म, इन सब बातों को के आधार पर बिना किसी भेदभाव के शिक्षा की व्यवस्था करना और बिना भय के शिक्षा की व्यवस्था करना एक प्रकार से समावेशी शिक्षा है। तो ये जो दो तरीके की परिभाषा दी है, इन परिभाषाओं के अलावा एक यूनेस्को ने भी इस प्रकार से परिभाषा दी है। यूनेस्को ने कई बातों की सिफारिश की है समावेशी शिक्षा को लेकर के कि यूनेस्को ने परिभाषा देते हुए कहा है, यूनेस्को यानी इन्होंने ये कहा है कि हमें इस प्रकार के विद्यालयों का
निर्माण करना है या समावेशी शिक्षा इस प्रकार के विद्यालयों का निर्माण करने की प्रक्रिया है जिसमें बिना किसी भेदभाव के बालकों को शिक्षा दी जा सके। यानी विद्यालय निर्माण की प्रक्रिया बताया उन्होंने। विद्यालय निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें सभी बालक बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर सके। इन्होंने समावेशी शिक्षा को इस तरह से परिभाषित किया है कि हमें इस प्रकार के विद्यालयों का निर्माण करना है जिन विद्यालयों में बिना किसी भेदभाव के एक उद्देश्य ये भी है यूनेस्को का कि एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना जिससे कि बालकों के मन में एक जो खाई बनी हुई है मानसिक स्थिति के आधार पर, सामाजिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, इन सब दृष्टिकोणों से अगर उनमें किसी प्रकार का भेदभाव को लेकर के खाई बन गई है, उस खाई को समाप्त करके और ऐसे विद्यालयों का निर्माण करना जिसमें सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। दूसरी चीज यूनेस्को ने एक और भी कही है कि ये जो समावेशी शिक्षा है इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है यूनेस्को ने कि सभी बालक सीख सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी बालक ऐसा नहीं है जो सीख नहीं सकता। सभी बालक सीख सकते हैं। बालक के जिस प्रकार की जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार बालक में सीखने की क्षमता होती है और वो अपनी क्षमता के आधार पर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये चीज़ जो है ये यूनेस्को ने कही है। दूसरी चीज़ उन्होंने एक और कही है कि बालकों की अक्षमता को पहचानना, पहचान कर अक्षमता को दूर करने का प्रयास करना, जिससे कि अधिगम स्तर सामान्य हो सके। यानी इसका मतलब यह है कि बालकों की कोई भी अक्षमता है उसको पहचानना, चाहे उसकी अक्षमता है वो शारीरिक दृष्टि से है, उसकी मानसिक दृष्टि से है, बौद्धिक दृष्टि से है या और किसी भी प्रकार से उनमें अक्षमता है, तो सबसे पहले उसकी अक्षमता को पहचानना और पहचान करके उसकी अक्षमता को दूर करने का प्रयास करना, जिससे कि उनका जो अधिगम जो स्तर है वो सामान्य हो सके। यानी सामान्य बालकों की तरह ही जो विशेष बालक है वो भी शिक्षा ग्रहण कर सके। ये इस प्रकार से मतलब उनके जो अधिगम स्तर है उसको सामान्य बनाना, क्योंकि जो विशेष जो बालक है
उनको शिक्षा ग्रहण करने में किस प्रकार की कठिनाई है, अधिगम करने में किस प्रकार की कठिनाई है। तो अधिगम करने की जो कठिनाई है उस कठिनाई को दूर करके और उसके अधिगम स्तर को सामान्य बनाने की सिफारिश की है यूनेस्को ने। यानी ये इनके अनुसार ये समावेशी शिक्षा है, इसका दृष्टिकोण ये रहता है। दूसरी चीज़ यह भी है कि तीसरी चीज यूनेस्को ने यह कही है कि अभिवृत्ति, व्यवहार, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, इनमें परिवर्तन करना, यानी समावेशी शिक्षा की दृष्टि से हमें इनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। किसमें? सबसे पहले अभिवृत्ति है, यानी हमारी जो असक्षम जो बालक है उनके प्रति हमारी अभिवृत्ति क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, उसको सबसे पहले सकारात्मक करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, हमारा व्यवहार भी उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। और हमें अगर शिक्षण विधि में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को लेकर के उनको मद्देनजर रखते हुए, तो भी हमें इस शिक्षण विधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और पाठ्यक्रम जो है इसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य बालकों के लिए और विशेष बालकों के दोनों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्माण करने की आवश्यकता बताई है। ये यूनेस्को ने 2-3 बात है वो मुख्य रूप से कही है। पहली बात यह कि सभी बालक सीख सकते हैं, सभी बालकों के लिए हमें इस प्रकार के एक एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि जो शिक्षा है, शिक्षा में बालकों को किसी प्रकार की कठिनाई है तो उस कठिनाई को दूर करके और अधिगम की स्थिति को सामान्य बनाना। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि उनके अभिवृत्ति, व्यवहार, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, इन सब में परिवर्तन करना अपेक्षित है। तो ये जो है परिभाषा की दृष्टि से हमने एनसीईआरटी की परिभाषा पढ़ी है, सलमान का सम्मेलन की परिभाषा पढ़ी है, और यूनेस्को ने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया है इसके बारे में हमने पढ़ा है।